नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के मिनी सेक्रेटेरिएट में हूं और यहाँ तमाम स्कूल संचालक हैं, प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं। और आपको मालूम है कि पिछले 1.5 साल से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है स्कूल का जो बिज़नेस था या स्कूल की जो सेवाएँ आप कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा कोविड ने अगर कहीं प्रभाव डाला तो वो स्कूल का जो सेक्टर है वहाँ डाला। आज भी अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देंगे एसडीएम को, हांसी के एसडीएम को। इनकी क्या क्या मांगे हैं, इनसे बात करेंगे। 2 मांगे तो उनकी मुख्यतः हैं कि एक तो स्कूल को खोला जाए। ये इंतजार हो रहा था कि 1 साल तक लगातार कि इस बार स्कूल खोलेंगे, और स्कूल वालों ने तैयारियां भी बहुत की थी। बावजूद इसके कि वो घाटे में रहे थे, फिर भी उन्होंने तैयारियां की, लेकिन फीस उनकी आई भी नहीं थी। उससे पहले ही फिर से लॉकडाउन लग गया था। और अब इनकी दूसरी जो मांग है वो एसएलसी की है। एक सरकार ने नियम बना दिया, हरियाणा सरकार ने खासतौर पर, कि बगैर एसएलसी के भी कोई बच्चा कहीं भी एडमिशन ले पाएगा। तो ऐसे में जो इनकी फ़ीस बैलेंसेज होते थे उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। तेलूराम जी भी इस वक्त यहाँ पे हैं, महावीर यादव भी यहाँ पर हैं, स्कूल संचालकों की जो एसोसिएशन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तेलूराम जी, क्या क्या मसले हैं जिनको लेकर आज एसडीएम से मिलेंगे? एसएलसी वाला मामला मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बगैर एसएलसी के दाखिला सरकारी स्कूल में करना गैर कानूनी है। इसका केस कोर्ट में चला हुआ है। मैं उन अध्यापकों भाइयों का भी ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि भाई किसी सरकारी कर्मचारी को चपेटे में ना ले लिया जाए। इसलिए वो कोई भी काम करने से पहले, लोगों को बहकाने से पहले थोड़ा ये ध्यान करे कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। और दूसरा, हम ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि स्कूल काफ़ी समय से बंद है। हमें ये भी डाउट है कि सरकार अपने कार्यों में ज़्यादा बिजी होती है। कहीं ऐसा ना हो सरकार का इस ओर ध्यान ना हो। हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई कोविड का है, दूसरी बातें हैं, उससे सहमत हैं। सरकार शाम को कह देती है बंद करो, उसी टाइम बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि ये बच्चे शरारत ना करें, घरों में बैठ के गलियों में ना शरारत सीखें, पार्कों में जा रहे हैं और बच्चे दूसरे मॉल में, मैरिज वगैरह में सब जगह जाने लग रहे हैं। कितनी गिनाऊं, बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि स्कूलों को खोला जाए। रही बात, कई लोग ये कहते हैं स्कूल वालों को अपनी लगी हुई है। अपनी बिल्कुल नहीं लगी हुई, वैसे तो हर इंसान को लगी हुई है। लेकिन हम जो स्कूल खुलवाने की मांग करते हैं वो स्कूल संचालक हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए। हम खेती का काम भी कर सकते हैं, किया भी करते, और दूसरे बिजनेस भी कर सकते हैं। हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन उन बच्चों के वो कीमती 2 साल की पढ़ाई है, दोबारा शायद उनका मिले नहीं। वो बच्चे सारी ज़िंदगी कोसते रहेंगे सरकार को, मंत्रियों को। कुल मिला के नुकसान बहुत मोटा होगा। महावीर यादव भी हैं, एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं। महावीर जी, किस तरह की और क्या क्या मांगे रहेंगे? सर, हमारी मुख्य मांग है सबसे पहले स्कूल खुलाएं, क्योंकि जब कोरोना का समय था हमने सरकार का भरपूर सहयोग किया था। उसमें सहायता कोष में, सीएम सहायता कोष में भी हमने राशि दी थी। और पीछे जैसे जैसे मुसीबत आई तो हमने हमारे स्कूल भी बोल दिया था कि भी जब ज़रूरत पड़े तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब समय ऐसा नहीं है कि स्कूलों को बंद रखा जाए। बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। और मुख्य हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल खोले जाएं। मीडिया में ये बात बार बार आती है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अखबारों के माध्यम से भी हमने 1-2 बार देखा है, पढ़ा है। जो बच्चे कम हुए हैं वो एसएलसी के मुद्दे पे हुए हैं, जो कि हमारी एसएलसी है वो हमसे एसएलसी नहीं ले जा रहे, सीधे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में दाखिले करा रहे हैं। सरकार की पॉलिसी ऐसी हो सकती है या सरकार ऐसा सोचती है कि भाई बच्चों को कुछ लेके आना, डाइवर्ट करना है? नहीं, सरकार की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत पॉलिसियां हैं। प्राइवेट स्कूलों को मारने की पॉलिसियां हैं। हमारे जो बच्चे घट रहे हैं, 10वीं का स्कूल है, 10वीं के बच्चे चले गए, वो ये दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे कम हो गए। नीचे नर्सरी, एलकेजी की क्लासें हैं वो नहीं आने लग रही हैं, इसलिए लग रहा है कि बच्चे कम हो गए। और कुछ एसएलसी के मुद्दे पर हमारे बच्चे लग रहा है कि कम। लेकिन पंगाल साहब, कितना फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन का स्कूलों पर? स्कूलों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। और बच्चों की जो शिक्षा, विशेष तौर पर जो बच्चे आईटी, पीएमटी की जो तैयारी, 11th और 12th के जो बच्चे थे, जो हमारे देश का भविष्य, हमारे समाज का, हमारे शहर का भविष्य था, बहुत सारे बच्चे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाए। स्थानीय अध्यक्ष भी हैं स्कूल एसोसिएशन के, रविंद्र अत्री जी। और क्या क्या मांगे हैं? ज्ञापन तैयार हो गया आपका? हाँ, ज्ञापन आज हम एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। ये सर कि जो विद्यार्थी हैं प्राइमरी के, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने में पूर्ण रूप से असमर्थ है।
उनका बौद्धिक स्तर बिल्कुल डाउन हो चुका है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो असंगति के रूप में जाने लग रहे हैं सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इसलिए हम आज सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे स्कूलों को पूर्ण रूप से खोला जाए और विद्यार्थियों की शिक्षा। ये मांग जो है आज और भी जगहों पे और जिलों में भी ऐसी है या इस बार सिर्फ हिसार में ही हो रही है? सर पूरे हिसार जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर स्टेप वाइज स्टेप ज्ञापन दिए जाने लग रहे हैं। ज्ञापन दे रहे सतीश कुमार भी इनका स्कूल है सेंट मैं एक चीज़ का और ध्यान दिलाना चाहूँगा, कुछ लोग प्रचार करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों वाले एसएलसी नहीं देते। केवल एसएलसी उन्हीं बच्चों की रोकी जाती है जिन बच्चों ने फीस का क्लियर नहीं किया। अगर कोई एक अध्यापक भी ऐसा है कि फीस आने के बाद एसएलसी रोकता है तो हम उस स्कूल संचालक और स्कूल के खिलाफ हैं। हम ये बात सही है, ये फीस तो देनी चाहिए। जो आप एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो दक्षिणा समझे उसको, फीस समझे। तो फीस के बगैर तो चलेगा कैसे? जमा करा दी या नहीं करा दी, पहला काम ये होना चाहिए और उसके बाद अगला ये होना चाहिए, इसको एसएलसी मिलनी चाहिए। स्कूल आपके तैयार थे पहले लॉकडाउन से पहले? बिल्कुल सर, स्कूल तैयार थे सर, गाड़ियों के इंश्योरेंस करवा दिए गए थे, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। लेकिन अचानक जो है 90 कोविड की वजह से स्कूल बंद हो गए। अब जैसे कि अभी एसएलसी का ही टॉपिक चल रहा था सर, कि पहले लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने कहा कि किसी बच्चे की फ़ीस आए या ना आए, आपने बच्चे का नाम नहीं काटना और आप बच्चों को रेगुलर जो रखेंगे, आपकी फ़ीस पेरेंट डिपॉजिट करा देंगे। उसके बाद हमारे को मैसेज मिला कि आप किसी बच्चे के एग्ज़ाम से वंचित नहीं रख सकते, आप बच्चों का एग्ज़ाम दिलाइए और बाद में आपकी फीस जो है पेरेंट डिपॉजिट करा देंगे। मतलब वोटर्स का ध्यान रखा गया स्कूल संचालकों का नहीं। तेलुराम जी, स्कूल कितने स्कूल बंद हो गए होंगे प्राइवेट? ऐसी नज़र में है आपके? काफ़ी स्कूल बंद भी हुए हैं। स्कूल काफ़ी बंद हो गए और होने लग भी रहे हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा इशू नहीं बनाएंगे कि वे स्कूल बंद हो गए। उसका हमारी कमज़ोरी होगी, हमारी कमी होगी तो स्कूल बंद होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। कोई भी आदमी अपना काम ठीक नहीं करेगा, बंद होगा। लेकिन इस ये तरीका जो गलत लगा के और इस तरीके से बंद कराए जा रहे हैं, वो हमारे लिए तो गलत है ही है, माँ बाप के लिए बड़ा नुकसान से हम तो तब प्राइवेट स्कूल किया था जब सरकार से अपनी एजुकेशन का सिस्टम संभल नहीं सका। नहीं, हमें प्राइवेट स्कूल करने की जरूरत। सही बात है, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, सिस्टम को संभालने के लिए बड़ा योगदान था। तो अब सरकार को भी चाहिए कि इनकी मांगों को सुने, इन पर अमल करे, गौर करे। आप अपने कमेंट से जरूर लिखिए और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।